जय श्री कृष्णा बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पर्यावरण की किताब पाठ 7 से खाद्य श्रृंखला टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। खाद्य श्रृंखला, इससे पहले हमने राजस्थान का मानचित्र भी देख लिया था और राजस्थान के मानचित्र में आपको क्या देखना था कि कौन सा अभयारण्य कहाँ है और कौन से जिले के पास दूसरा कौन सा जिला है, इन जिलों के पास कौन सा जिला है। तो आपने देखा होगा राजस्थान के मानचित्र में, और ये मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है। आज हम इस पाठ में खाद्य श्रृंखला पढ़ रहे हैं। खाद्य श्रृंखला, खाद्य यानी जो खाते हैं हम, जो भी खाने की चीज़ें होती है, और श्रृंखला यानी क्रम, उनका क्रम, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो गौरी वनों में रहने वाले, गौरी क्या कहती है, वनों में रहने वाले जानवरों को खाना कौन खिलाता होगा, ये गौरी का प्रश्न है कि जो वन में रहते हैं जानवर, उनको खाना कौन खिलाता होगा। तो माँ ने क्या बताया कि जंगल में शाकाहारी जानवर पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं एवं मांसाहारी जानवर छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। तो माँ ने क्या बताया कि जो जंगल में रहते हैं और जो शाकाहारी, देखो जानवर दो तरह के होते हैं, एक तो शाकाहारी और एक मांसाहारी, दो तरह के जानवर। शाकाहारी जानवर कौन होते हैं, जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिनको खाना कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से। और मांसाहारी जंतु कौन से होते हैं, वो जानवर जो छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं, यानी जो मांस खाते हैं। जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी, जो शाक खाते हैं मतलब सब्जियां खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, वो शाकाहारी। तो माँ ने बताया कि जंगल में शाकाहारी जानवर पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं एवं मांसाहारी जानवर छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं, ये माँ ने बताया। तो आज आप ये तो समझ गए कि शाकाहारी और मांसाहारी दो तरह के जानवर होते हैं। शाकाहारी जो शाक खाते हैं, हरी सब्जी, पेड़ पौधे खाते हैं। मांसाहारी जो मांस खाते हैं, छोटे जानवर को मारकर अपना पेट भरते हैं। जैसे ये गाजर है, जैसे आप गाजर देख रहे हैं, तो ये एक छोटा पौधा है, गाजर है। यहाँ आप देख रहे हैं खरगोश है, ये आप लोमड़ी देख रहे हैं, और ये आप शेर को देख रहे हैं। तो शेर, लोमड़ी, खरगोश और पौधे। अब ये क्या हो रहा है इसमें से, शेर उससे छोटा कौन है, लोमड़ी, लोमड़ी को खा जाती है। लोमड़ी क्या करती है, खरगोश को खा जाती है, और खरगोश पौधों को खाता है। तो इस तरह से ये खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। तो इसको कौन खाता है, ये, इसको कौन खाता है, ये, और लोमड़ी को कौन खाता है, शेर। समझ गए, पौधे को खरगोश ने खाया, खरगोश को लोमड़ी ने, और लोमड़ी को शेर खा लेता है। तो ये होती है खाद्य श्रृंखला, मतलब क्रम बना हुआ है इस चीज का। अब देखो हम सूची बनाइए में कि कौन किसको खाता है। सूची के द्वारा हम जानेंगे कि कौन किसको खाता है। पहला है पौधे, दूसरा हिरण, तीसरा मुर्गी, चौथा है बीज, पांचवा चूहा। ये सब भोजन है, पौधे, हिरण, मुर्गी, बीज, चूहा। अब ये सब किसके भोजन है, इनको कौन खाता है, खाने वाले जीव का नाम इधर लिखना है। तो पौधे को कौन खाता है, खरगोश। हिरण को कौन खाता है, शेर। मुर्गी को सियार। बीज कौन खाता है, चूहा और मुर्गी। और चूहे को कौन खाता है, बिल्ली। चूहा बिल्ली की कहानी तो प्रसिद्ध है, आप देखते होंगे, जब भी चूहा देखती है तो बिल्ली उसके पीछे दौड़ लगा देती है। तो ये जो हैं भोजन हैं, और ये हैं उनको खाने वाले जीव हैं। अब इसमें आप देखिए, यहाँ पे चित्र है, चित्रों को देखकर बताओ कि कौन किसको खाता है ना। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कुछ पौधे, कुछ घास दिख रही है। यहाँ ये आपको दिख रहा है टिड्डी है, ये मेंढक है, सांप है, और ये क्या है, चील है, जिससे हम बाज भी कहते हैं। तो ये देखो, ये इतनी सारी चीजें हैं। अब इनको कौन किसको खाता है, तो ये जो क्रम इस तरह से चलेगा, ये किसको पकड़ता है, सांप को। सांप किसे पकड़ता है, मेंढक को। मेंढक किससे पकड़ता है, टिड्डी को। और टिड्डी किसको खाता है, घास फूस खाता है, ये पौधे खा लेता है। तो ये इनकी क्या है, श्रृंखला। इसे खाया इसने,
इसको खाया मेंढक ने, मेंढक को खाया सांप ने, सांप को खाया बाज ने। तो इस तरह से ये एक दूसरे को खा जाते हैं। तो ये घास थी, घास को किसने खाया? ये कीड़ा है टिड्डी, इसने खाया। फिर कीड़ा को किसने खाया? मेंढक ने खाया। मेंढक को किसने खाया? सांप ने। और सांप को किसने खाया? बाज। और अब बाज का आगे कुछ भी नहीं है कि बाज को किसने खाया। तोता क्या खाता है? तोता क्या खाता है? तो तोता हरी मिर्च, अमरूद और बीज खाता है। क्या खाता है? तोते को हरी मिर्च पसंद है, अमरूद खाता है और बीज खाता है। गाय क्या खाती है? गाय घास खाती है, गाय भूसा खाती है और गाय हरा चारा खाती है। गिलहरी क्या खाती है? गिलहरी अनाज के दाने खाती है और फल खाती है। आज हम ये भी पढ़ेंगे हमने सीखा। तो इस पाठ में हमने क्या सीखा? पहला पॉइंट है, पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अतः हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए। पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हमको इनको काटना नहीं चाहिए, ये हमने सीखा। दूसरा पॉइंट, पेड़ों को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग क्षेत्र विशेष में इनकी पूजा का महत्व है। पेड़ों को सुरक्षित करने के लिए मतलब पेड़ों को सुरक्षा देने के लिए अलग अलग क्षेत्र में इनकी विशेष पूजा की जाती है। पूजा करेंगे तो पेड़ों को कोई भी नहीं काटेगा। पूजा करने के पीछे क्या रहस्य है? पूजा इसलिए करते हैं ताकि उनको हम पूजित कर लें, तो फिर उनको हम काट नहीं पाएंगे, तो उनकी इस तरह से सुरक्षा हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया और जिसकी प्रेरणा से चिपको आंदोलन चलाया गया। अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया था और इसके साथ 363 गांव के लोगों ने बलिदान दिया था कुल। चौथा पॉइंट है, जंगल में एक जीव दूसरे जीव को खाता है, इस प्रकार खाद्य श्रृंखला बनती है। अभी हमने पढ़ा था ना, कौन किसको खाता है? तो जंगल के अंदर एक जीव जो होता है वो दूसरे जीव को खाता है, इसी प्रकार ये खाद्य श्रृंखला बनती है।